स्मार्ट क्लास में बच्चे बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे तुरंत समझ भी जा रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि चित्रों के माध्यम से 3D के माध्यम से बड़ा फिगर दिखता है और उसमें बच्चे जल्द ही समझ पा रहे हैं, जल्दी फोकस ले रहे हैं और उसमें बच्चे ज़्यादा जिज्ञासा जुझारू हो रहे हैं। बच्चों को जैसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, VI फोटन को कैसे ऑन करके और कैसे उसको चालू करना, वो सब बताया गया। इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा मिल रहा है पहले और अब में? इससे फ़ायदा यह हो रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई होता था वो समझ में आता था, पर यहाँ पे जो चीज़ रहता है वो सामने से दिखाया जाता है, इससे और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। इसमें बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारा वैज्ञानिक सोच बढ़ेगा। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर एक नज़ारा देख रहे हैं वो तो ना तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन है, ना ही कोई वीडियो गेम का क्लब है, बल्कि ये एक सरकारी स्कूल का स्मार्ट क्लास है। रांची के खलारी प्रखंड में ये स्कूल मौजूद है, जहाँ पर एक नई पहल शुरू की गई है। जब इस बात की बहुत चर्चा होती है कि झारखंड में सरकारी स्कूलों की दशा क्या है, दिशा क्या है, उस बीच एक नई पहल की गई है जहां पर इन बच्चों को इन VR बॉक्स के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चे एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर जो हैं अपने पाठ को सीखते हैं, अपने विषय को सीखते हैं। हमने यहाँ पर शिक्षकों से एक जो प्रारंभिक जानकारी ली, उसके मुताबिक अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस बॉक्स के जरिए, इस पैटर्न के जरिए बच्चों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई की जा रही है। और ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, इन्होंने जो आँखों में ये पहन रखा है, इसी को VR बॉक्स कहा जाता है, जिसमें ये बच्चे वो सब कुछ देख पाते हैं जो पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो अध्यापिका हैं वो मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ एक टैब है और टैब में अभी पाचन तंत्र जो है वो पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग कि मनुष्यों का कैसे होता है और जानवरों का कैसे होता है। आप थोड़ा सा हमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर बच्चों के पास जाएंगे। पहले तो नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम वीना देवी है। मैं इस विद्यालय की सहायक अध्यापिका हूँ और मैं इस क्लास में, स्मार्ट क्लास में बच्चों को क्लास कर रही हूँ, जो साइंस क्लास, जो पाचन तंत्र है गाय का, उसको उस विषय पर टॉपिक के पढ़ा रही हूँ बच्चे को। और इस स्मार्ट क्लास में बच्चे बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे तुरंत समझ भी जा रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि चित्रों के माध्यम से 3D के माध्यम से बड़ा फिगर दिखता है और उसमें बच्चे जल्द ही समझ पा रहे हैं, जल्दी फोकस ले रहे हैं और उसमें बच्चे ज़्यादा जिज्ञासा जुझारू हो रहे हैं। तो बहुत बार इस बात की चर्चा होती है कि कॉन्वेंट के टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे ही, पर आप जिस तरह से पढ़ा रही हैं, हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि आप इसको बहुत ढंग से ऑपरेट कर रही हैं, बच्चों के बीच जा रही हैं। इसकी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें कैसे आपने हासिल? जी सर, इसकी ट्रेनिंग हमें मिला है, 2-3 दिन ट्रेनिंग किया गया है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं बच्चों को। थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बारे में बताइए कि कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे आप यहाँ पढ़ाती हैं, कैसे बच्चों को दिखता है? सबसे पहले सर ये वाईफाई है, यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ये लाइट के माध्यम से चल रहा है और लाइट नहीं रहने पर एक और बॉक्स है, उसके माध्यम से जोड़ के वाईफाई कनेक्ट करते हैं। उसके बाद VR फोटन VR में जाते हैं, उस लैब को खोलते हैं और बच्चों से फिर VI जो बॉक्स है उसको खोल के बच्चे से कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट जिसका जितना आता है उसी के माध्यम से कनेक्ट बाय कनेक्ट वो चालू होता है और इसमें ओपन करते हैं और वही चालू होके पाठ को पढ़ाया जाता है। और बच्चों को भी कुछ ट्रेनिंग मिली, उनको कैसे सिखा रहे हैं? बच्चों को जैसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, VI फोटन को कैसे ऑन करके और कैसे उसको चालू करना, वो सब बताया गया है। चलिए, थैंक यू। अब आपने जैसे जाना कि ये टैब के जरिए मैम जो हैं वो बच्चों को पार्ट सेलेक्ट करती हैं और यहाँ पर ये अपलोड होता है। इसके बाद इस तरह से समझ लीजिए कि ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू सारे बच्चों तक वो जाता है और बच्चे जो हैं इस VR बॉक्स के जरिए, जो ये पहन रखा है इस बच्ची ने, इसके जरिए वो जो तमाम पार्ट वहाँ जो टैब में चल रहा है ये देख पाते हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? आप बोल सकते हैं, क्या नाम
मेरा नाम कुमकुम कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं उत्क्रमित महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप लोग क्लासरूम में जब आते थे, पढ़ते थे, है ना? ऐसे ही जब टीचर पढ़ाते थे और अभी इसके ज़रिए पढ़ने में क्या फ़ायदा, क्या अंतर बुझा? इससे इसमें बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारा वैज्ञानिक सोच बढ़ेगा। वैज्ञानिक सोच बढ़ेगा। यस सर। आपका क्या नाम है बाबू? आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा सकती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उत्कर्ष मध्य विद्यालय महावीर नगर पटोला है। अच्छा, इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? इसको इससे पढ़ने से यही फ़ायदा मिल रहा है कि हमारे इस क्लास में जैसे कि बुक से पढ़ाते वो समझ आता है, मगर वहाँ पर छोटा ही अक्षर में रहता है, यहाँ पर बड़ा अक्षर से पढ़ाया जाता है। तो बड़ा अक्षर से अलावा और क्या-क्या होता है इसमें? आप लोग बहुत दिन से क्लास कर रही ना, और क्या-क्या होता है इसमें? इसमें गाय का पाचन तंत्र बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। और क्या-क्या चीज़ पढ़े हैं इसमें? जैसे आज तो पाचन तंत्र पढ़ाया जा रहा है जानवरों का, इसके अलावा और क्या-क्या पढ़ते हैं? जीवाणु कवक। और कुछ और बच्चों के पास हम लोग चलेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है बाबू? आप इसको खोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जारा परवीन है। ठीक है, ओके। ये जो इसके ज़रिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं आप बताइए थोड़ा सा। इसको कैसे ऑन करते हैं, क्या करते हैं? इसको यहाँ से ऑन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर मैम यहाँ से कनेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर हम लोग देख के पढ़ते हैं और समझ भी आता है, बड़ा बड़ा यहाँ लगता है और इससे हमारी वैज्ञानिक सोच भी बढ़ेगी। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं बाद में बड़े होकर? बड़े होके डॉक्टर। तो आपने कहा अभी वैज्ञानिक सोच बढ़ती है तो डॉक्टर बनना भी चाहते हैं ना। कुछ और बच्चे जो हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं इसको ऑपरेट करना भी अच्छी तरह से सीख गए हैं और इनका कहना है कि एक पढ़ाई में जो एक इंटरेस्ट है वो आ जाता है इसके ज़रिए। आपका क्या नाम है बाबू? आप इसको हटा सकती हैं थोड़ी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप बताइए इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा आपको मिला इससे पढ़ने से? सर यहाँ से फ़ायदा यही मिला कि यहाँ फ़ोटो पूरा दिखाता है और रियल में दिखाता है। जो भी हो रहा होता है, मान लीजिए पाचन तंत्र में जो भी हो रहा होता है, तो आप देख पाते हैं कि ऐसे होता है। यस सर। थोड़ा सा जगह दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतू कुमार कैसी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं ओके। जो क्लास में ऐसे पढ़ाई होती थी ब्लैक बोर्ड में लिख के, और अब वीआर बॉक्स के जरिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कभी ऐसा सोचा था कि स्कूल में ऐसी सुविधा व्यवस्था होगी? जब ऐसी व्यवस्था हुई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कंकाले दिखाए जाते हैं डायनासोर के, और जो भी हो रहा होता है दिखता है इसमें। यस सर। ठीक है। आपका नाम क्या है? आप इसको हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुलेखा कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा मिल रहा है पहले और अब में? इससे फ़ायदा यह हो रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई होता था वो समझ में आता था, पर यहाँ पे जो चीज़ रहता है वो सामने से दिखाया जाता है। इससे और भी ज़्यादा से अच्छा समझ में आता है। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? जी, साइंस। साइंस है। तो क्या बनना है बड़े होके? साइंटिस्ट, डॉक्टर, क्या बनना डॉक्टर। है? ठीक है। एक और बच्ची है यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीशा कुमारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप थोड़ा सा बताइए, उन लोगों ने जितना कुछ बताया इसके बारे में, आप उससे थोड़ा कुछ अलग और क्या आप बता सकते हैं? यहाँ बिहार लैब में आके बहुत अच्छा लगता है। पहली बार हम लोग जो यहाँ पे आए बिहार लैब में पढ़े, अंतरिक्ष में जो भी है सब यहाँ दिखा, और जो पाचन तंत्र है गाय का वो बुक में है, वो पूरा समझ में नहीं आता, पर यहाँ पे जो पाचन तंत्र दिखाता है ना उसमें बहुत कुछ समझ में आता है, और जो नहीं आता तो यहाँ पे पूरा सब कुछ सिखाया जाता है। और कब से आप पढ़ रहे हैं इसके ज़रिए? 1 सप्ताह हो गया है। तो आपने देखा कि ये जो क्लासरूम है,
ये खलारी प्रखंड का एक स्कूल है और आपने देखा कि जिस तरह से वीआर बॉक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है और उसमें थोड़ी सच्चाई भी है कि सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना का आमतौर पर अभाव देखा जाता है। लेकिन एक नई पहल जो है वो की गई है स्कूलों में कि बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा मिले, क्योंकि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है। नई शिक्षा नीति आई है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में वो तमाम सुविधाएं और जो आधारभूत ढांचा है वो मुहैया कराए जाएं ताकि उन बच्चों को भी समान अवसर मिले जो आमतौर पर कॉन्वेंट के बच्चों को मिलता है। और उसी के तहत झारखंड के 4 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल इसकी शुरुआत की गई है, जहां पर वीआर बॉक्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसका फ़ायदा जिस तरह से आपने बच्चों से सुना कि आप किताबों में जब पढ़ते हैं चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, अंगों के नामों को इंगित भी किया जाता है और उसकी प्रक्रिया टीचर्स फिर ब्लैक बोर्ड में लिखकर समझाते हैं। लेकिन कई बार वो इंटरेस्टिंग इतना नहीं होता क्योंकि साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये बहुत रुचिकर नहीं लगते खासतौर पर छोटे बच्चों को। लेकिन जब ये वीआर बॉक्स के जरिए पढ़ते हैं तो वो सारी प्रक्रिया, अगर अंतरिक्ष इन्हें पढ़ाया जा रहा है, सौरमंडल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो जो ग्रहों की घूर्णन गति है, जो आकाश गंगाओं की जो प्रक्रिया है, सूरज की रोशनी किस तरह से आती है, दिन रात कैसे होते हैं, ये इन्हें बच्चों को होता हुआ दिख रहा होता है। वैसे ही जब इन्हें पाचन तंत्र पढ़ाया जा रहा होता है तो ये समझ पाते हैं कि जो इंसान है उनका पाचन तंत्र कैसे अलग है, जो जानवर है उनका पाचन तंत्र कैसे अलग है, और निश्चित रूप से बच्चों को इसका फ़ायदा होता है। और इसके बाद जब 4 प्रखंडों में इसको लागू किया गया, इसके अलावा 18 और प्रखंडों में के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें ये स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी, उस दिशा में भी प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है और जो एक स्मार्ट बच्चे बनाने की या स्मार्ट क्लास बनाने की जो कवायद लंबे समय से चल रही थी उस दिशा में भी निश्चित रूप से फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in